वो क्या क्या सीखना है भाई हमें? इन द थर्ड लेसन ऑफ योर ज्योमेट्री वी आर सीइंग व्हाट वी आर स्टडी, वी आर स्टडीड अबाउट द थ्योरम अबाउट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, and then first we see the a theorem which is related to the remote interior angle. ओके, थ्योरम है, किसका थ्योरम है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम है। देखो, देखते हैं, दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है? चलो देखो बच्चों, तो क्या क्या है आगे के, आगे कौन कौन से टॉपिक देखना है हमें? आगे हमें देखना है थ्योरम ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। जो ट्राइंगल के टाइप है 6 टाइप, उन 6 टाइप में से जो सेकंड टाइप है, सेकंड हम साइड के हिसाब से जो टाइप देखते हैं उसका सेकंड टाइप है हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल। उसके बाद है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी 30, 60, 90 एंगल ट्राइंगल। उसके बाद एक मीडियन ऑफ ट्राइंगल, पिछले क्लास में 8th स्टैंडर्ड में हमने ये मीडियन देखा था कैसे निकालना है। तो कोई भी ट्राइंगल निकालो, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स के सामने की जो साइड है उसका मिड पॉइंट निकालो और उस मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ो, तो ये हो जाता है आपका मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो मीडियन ऑफ मीडियन मीडियन निकाली आपने किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उसका उसकी प्रॉपर्टी है, एक मिनट, हेलो बच्चों देखो, तो प्रॉपर्टी देखना है हमें मीडियन ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल की। हम जो हाइपोटेनस के ऊपर मीडियन निकालते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसके बाद है नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, हम जो भी कोई भी ट्राइंगल की साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं तो उसका थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है और सिमिलर ट्राइंगल भी है। ओके, ये सिमिलर ट्राइंगल, ये जो कंसेप्ट है ये आपको अगले क्लास में है 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में, फर्स्ट ज्योमेट्री में आपका फर्स्ट लेसन है सिमिलैरिटी, और उस सिमिलैरिटी लेसन में हम पूरा का पूरा जो देखने वाले हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है। ओके, चलो, तो इस तरह से आ गए सब, और कोई तो भी एक रह गया आने का, क्लास में जो आना है वो रह गया है। देखो, कभी भी आपको एंटर करते हो तो आपका पूरा नाम डाला कीजिए। ओके, और लास्ट में है सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो इस तरह से इस लेसन में हमें क्या क्या सीखना है, कितनी चीज़ें सीखना है? ये 4 और ये 5 यानी कि 9 चीज़ें सीखना है। तो 9 दिन ये क्लास हमारा ये लेसन चलेगा। आज का हमारा फर्स्ट डे है, तो देखते हैं आज हम देखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि थ्योरम क्या होता है। इसी साल हमने फर्स्ट लेसन में देखा है, देखो कि थ्योरम किसे कहते हैं। जो पॉस्टुलेट, हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। अब उस थ्योरम में क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या होती है कि 2 पार्ट होते हैं, कोई भी थ्योरम के 2 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो देखो हमने देखा है, देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो हमारा फर्स्ट लेसन है उस फर्स्ट लेसन में हमने देखा है। ओके, हाँ देखो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और उसके जो 2 पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, मैंने बोला है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इफ एंड देन का यूज करते हैं। इफ आई एम हंग्री देन आई एम टेकिंग लंच और मील। जब मैं भूखेला प्यासा होता हूँ तब मैं खाना खाता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं।
अब इस कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ के बाद जो स्टेटमेंट आता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और देन के बाद जो आता है वो होता है आपका कॉन्सिक्वेंट। अब यहाँ पर आपको दिया क्या होता है, गिवन थिंग क्या होती है, एंटीसीडेंट, यानी कि मैं हंग्री हूँ, आई एम हंग्री। तो ये है आपका गिवन पार्ट। और जो आपको प्रूव करना है, थ्योरम के हिसाब से प्रूव करना है, तो वो होता है आपका देन के बाद का पार्ट, यानी कि मुझे अभी भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। ओके, मैं क्या करूँगा, खाना खाऊंगा। ओके, इस तरह से ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। और अगर इस इफ एंड देन को हम अगर उल्टा करेंगे, यानी कि देन के पार्ट का अगर हम इफ के बाद लेंगे एंड देन के बाद अगर हम इफ के बाद का पार्ट लेंगे, तो उसको हम उल्टा करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वर्स बोलते हैं। ओके, तो चलो अब हम देखेंगे थ्योरम। आज का हमारा फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम हम देखेंगे, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल वो भी हम देखेंगे। चलो तो देखते हैं 3.1, उसमें देखेंगे थ्योरम फर्स्ट। ओके, देखो बच्चों, तो क्या कहता है थ्योरम, थ्योरम की मेन पार्ट होते हैं फोर पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है थ्योरम। सेकंड पार्ट होता है गिवन, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिए गई बातें जो है, इफ के बाद का जो स्टेटमेंट आता है, इसमें यहाँ पर इफ नहीं यूज किया, मगर जो फर्स्ट पार्ट दिया होता है वो होता है आपका गिवन पार्ट। और उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया होता है। सो काइंडली नोट दिस स्टूडेंट्स, वी आर सी द थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का थ्योरम देख रहे हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं। रिमोट इंटीरियर मतलब क्या, कि आंतरकोण, संगत आंतरकोण। यहाँ पर जो कोई भी दो एंगल है जो कि जिसकी एक साइड कॉमन है, उनको हम एडजेसेंट एंगल या रिमोट एंगल बोल सकते हैं। जिन दो एंगल की वन साइड अगर कॉमन है, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और एडजेसेंट होने के बाद उसका यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं इस थ्योरम में। तो देखो, देखते हैं थ्योरम, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल, बराबर होती है, किसके इक्वल होती है, सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमें दो बातें सीखना जरूरी है। एक बात है आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है, कोई भी ट्राइंगल की अगर वन साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं, कोई भी ट्राइंगल की वन साइड को हम अगर क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे कि इस यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है हमने, इस ट्राइंगल में देखो पी क्यू आर में हमने क्या किया है, ये जो क्यू आर साइड है उसको आगे एक्सटेंड किया। तो इस पी आर साइड और क्यू आर साइड को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर एक बाहर एंगल बन गया, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है कौन सा, एंगल पी आर एस, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल को दिया है आपको कि ये एंगल पी आर एस क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर आता है, मेजर एंगल पी आर एस, ये पी आर एस का जो मेजर आता है ये दो एंगल के सम के बराबर होता है। अब वो दो एंगल कौन से हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ये रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जिस एक्सटीरियर एंगल की आप बात कर रहे हो उसका जो एडजेसेंट एंगल आता है वो छोड़ के बाकी के जो दो एंगल है, एंगल पी एंड एंगल क्यू, इन दोनों भी एंगल की सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आती है, जो कि आपको यहाँ पर प्रूफ में आपने लिखा है, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर। यानी कि ये जो एंगल पी क्यू आर है ये क्यू एंगल, और दूसरा एंगल है आर पी क्यू या क्यू पी आर, ये एंगल, इन दोनों एंगल की जो सम आती है इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर आती है, ऐसा हमारा थ्योरम कहता है। ओके, तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको पेज के ऊपर भी समझाता हूँ। ओके, देखो बच्चों,
गिव अटेंशन टू मी, आई एम शोइंग यू। देखो बच्चों, क्या क्या कहा है हमारा थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल आता है, ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इसमें हमने क्या किया, इस क्यू आर साइड को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है, ये एंगल है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो आपको दिया क्या है, गिवन दैट एंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और आपको प्रूव क्या करना है बेटा, प्रूव ये करना है कि इस एंगल का मेजर जो है, मेजर एंगल पी आर एस, ये क्या आता है, रिमोट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब ये रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, उस एक्सटीरियर एंगल का जो उसका जो एडजेसेंट एंगल आता है, उस एंगल को छोड़ के बाकी के दो जो एंगल है, उन दो एंगल के सम, मेजर एंगल पी क्यू आर, उल्टा हो गया क्या, मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल क्यू पी आर। यहाँ पर जो बीच में जो पॉइंट आता है, ये होता है आपका एंगल। ओके, तो ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलो देखो तो कैसे प्रूव किया है, देख लेते हैं हम बुक में क्या कैसे प्रूव किया है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, तो प्रूफ कैसे किया है, सिंपल मेथड है। आपको पता है कि ट्राइंगल की तीनों भी एंगल की सम कितनी होती है, 180 होती है, वही लिखा है, द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इज 180। देन यू राइट द ऑल एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। हियर यू सी दैट, आप यहाँ पर देखते हो, देखो बच्चों, तो क्या कहा गया है आपको कि ट्राइंगल की तीनों भी एंगल की सम, इंटीरियर एंगल की सम कितनी आती है, 180 आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एंगल पी आर क्यू एंड पी आर एस है, एंगल पी आर एस, ये जो एंगल है आपका, यहाँ पर देखो ये वाला एंगल पी आर एस एंड पी आर क्यू, ये दोनों जो एंगल है वो कैसे है, लीनियर पेयर में है। ओके, लीनियर पेयर में मतलब उन दोनों की सम कितनी आती है, 180 आती है। ओके, यहाँ पर आप दोनों भी मिलाकर क्या लिखते हैं, देखो बच्चों, आपको पता है कि तीनों भी ट्राइंगल की जो सम आती है वो 180 आती है, और यहाँ पर ये जो दो एंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल और उसका लीनियर पेयर का एंगल जो आता है वो क्या आता है, उन दोनों की भी सम 180 आती है। इसका मतलब उन दोनों की एक साइड कैसी है, सेम है, तो उसकी दो साइड भी कैसी आती है, सेम आती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये तीनों एंगल की सम इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये दो एंगल, तो यहाँ पर कुछ तो भी कटता है, देखो पी आर क्यू कटता है, ये पी आर क्यू एंड ये पी आर क्यू कट हो जाता है, तो क्या बचता है वहाँ पर, एंगल पी आर एस बराबर क्या आता है, तो एंगल पी क्यू आर और एंगल क्यू पी आर की सम आती है। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल आता है, उस एक्सटीरियर एंगल की जो सम आती है वो आती है रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर। ओके, ये थ्योरम आपको लिखना है नोटबुक में। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर, द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a and b, that is a plus b, is greater than a and greater than b also, that is दो एंगल की जो सम आती है वो a and b के ऊपर बड़ी आती है। यूजिंग दिस इनइक्वालिटी वी गेट द वन प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है आपको, और इसमें जो एंगल पी आर एस है ये क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल पी आर एस का जो सम आती है वो एंगल पी एंड एंगल क्यू इन दोनों से भी कैसे आती है, बड़े आती है। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि ये जो एंगल पी आर एस है ये क्या है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन इट्स
रिमोट इंटीरियर एंगल, ये है आपकी प्रॉपर्टी। क्या कहती है प्रॉपर्टी, मैं आपको फिर से पढ़ा कर बताऊंगा बच्चों। द एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल PRS, इसकी जो सम आती है वो कैसी होती है, रिमोट इंटीरियर एंगल से ज़्यादा होती है। ये है आपकी प्रॉपर्टी, याद रखना है बच्चों। तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो वो देखेंगे। क्या आएगी सम, ये तीनों भी एंगल की सम कितनी आएगी, 180 आएगी। यहाँ पर एंगल P दिया है आपको, एंगल P है आपका 70, ये है आपका 65 और एंगल R आपको निकालना है। तो कितना आएगा वो, इन दोनों की सम कितनी होती है, 7 + 6 13, 135। दोनों भी साइड से आप 135 सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल R की सम आएगी आपकी कितनी आएगी, 180 - 135 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा क्या, हेलो 45 आएगा ना। तो इस तरह से ये होगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, हेलो सिंपल है ना। ये आपका ट्राइंगल PQR है समझो, इसमें आपको एंगल P का मेजर दिया है 70, ये 65 है, तो ये आपको निकालना है। सिंपल है, डिम्पल है, हेलो समझ में आया। चलो अभी 8 मिनट रह गया हमारे हाथ में, 8 मिनट है, 8-10 मिनट है। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है थर्ड नंबर क्वेश्चन, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x डिग्री, x - 20 डिग्री एंड x - 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सेम फॉर हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसके जैसा ही करना है, सेम सेकंड एग्जांपल के जैसा करना है। तीनों की भी सम करो, तीनों की भी सम करो इक्वल टू 180। देखो यहाँ पर ये x + x हो जाएगा आपका 3x और -20 और -40 हो जाएगा -60। नहीं समझ में आया क्या, हेलो समझ में आया क्या, हेलो नहीं समझ में आया। ओके क्या क्या दिया है आपको, गिवन मेजर्स ऑफ एंगल दिया है, मेजर्स ऑफ एंगल्स दिया है, कितना है वो, x डिग्री, x - 20 डिग्री एंड x - 40 डिग्री। तो कैसे करेंगे, you know the sum of all the angles of triangles is 180 degree, then you add this x degree plus x - 20 degree plus x - 40 डिग्री, माइनस ये है प्लस नहीं है। ये अब तीनों भी ट्राइंगल की एंगल की जो सम आती है, ट्राइंगल के एंगल की सम कितनी आती है, 180, ये आपको पता है। क्या करेंगे, x + x यानी 3x -20 - 40 -60 इज इक्वल टू 180। तो ये -60 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा, यानी कि 180 और 60, 180 और 60 कितना हो जाएगा, 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240 क्या, हेलो 240। तो 3x इक्वल टू अगर 240 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों साइड में 3 से डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा आपका 80। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80। तो सबसे आपके तीनों भी एंगल कौन कौन से है, therefore the angle is x is 80, second is x - 20 यानी कि 80 - 20 कितना आएगा, 60 आएगा क्या, और लास्ट में x - 40 यानी कि कितना आएगा, 80 - 40 यानी कि कितना हो जाएगा, 40। तो ये आपके तीनों भी एंगल के सम आ गई। ओके सिंपल है, अरे डिम्पल है। ओके इस तरह से आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना था। ये तीनों भी प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। ओके अब आगे का जो 4 नंबर का प्रॉब्लम है वो खाली हम पढ़ लेंगे। क्या है 4 नंबर का प्रॉब्लम, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक एंगल जिसका मेजर बताया है इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, छोटे एंगल की जो सम है उसकी ट्वाइस में आती है दूसरे एंगल की सम, एंड द मेजर ऑफ अदर इज 3 द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। दूसरा जो एंगल है उसका मेजर कितना आता है, तो 3 आता है, कितने कितने, ओके एक का समझो x है तो दूसरा क्या आएगा 2x आएगा और तीसरा क्या आएगा 3x आएगा। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल, उन तीनों भी एंगल का क्या बोला है आपको कि मेजर निकालो। सिंपली क्वेश्चन जो दिया है आंसर होता है क्वेश्चन में, तो आपको गिवन क्या है, ओके गिवन दैट। तो सबसे पहले तो क्या करो, सपोज आपको सपोज क्या करना है, मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल क्या है
मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल, सबसे छोटा जो मेजर ऑफ ट्राइंगल है उसका कितना है, एक्स है, समझो एक्स डिग्री है। तो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन उनका मेजर, आदर का मेजर क्या आ जाएगा, बाय गिवन कंडीशन। बाकी लोगों का मेजर कितना आएगा, द अदर्स मेजर्स आर, द मेजर ऑफ अदर एंगल आर क्या आएगा, अदर एंगल का मेजर कितना आएगा, एक का आएगा क्या बोला है उन्होंने, ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि 2x, एंड बाद में क्या बोला है, 3 इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि 3x। ओके, तो एक का मेजर x है, दूसरे का 2x है और तीसरे का 3x है। तो आपको क्या बोला है उन्होंने कि बाकी तीनों का भी मेजर निकालो। तो तीनों का मेजर निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, वही प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज 180, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 आएगा। इसका मतलब ये तीनों की भी सम क्या हो जाएगी, x प्लस 2x प्लस 3x यानी कि 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा क्या, अरे हेलो, x इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। तो ये फर्स्ट एंगल हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल का मेजर हो गया 30। तो सेकंड एंगल यानी 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 यानी क्या हो जाएगा 60, और लास्ट वाला 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देयरफॉर द मेजर्स आर, कितना आएगा मेजर्स, क्या आएगा मेजर्स आर 30, 60 एंड 90। ओके, इस तरह से ये 4 प्रॉब्लम हमने अभी देखे हैं। आप क्या करो, आगे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देखो। अब इसमें आपको क्या करना है, जो 3 प्रॉब्लम है 6 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, समझ में आया बेटा?